नमस्कार। खबरिया में आज हम एक ऐसे बयान पर चर्चा करने जा रहे हैं जो न केवल बेहद शर्मनाक है अपितु हमारे समाज के लिए बेहद खतरनाक और बेहद घातक। वह बयान रीवा के पूर्व सांसद बुद्धसेन पटेल ने दिया है। बयान दिल्ली में दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में दिया गया है। वह बयान उन्होंने मऊगंज की गडरा ग्राम पंचायत में बीते 15 मार्च के दिन हुई हिंसा को लेकर दिया है, जिसमें एक युवक सहित एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई। उसे पूर्व सांसद ने उस हिंसा की घटना को जायज ठहराया, और न केवल जायज ठहराया अपितु आत्मसम्मान से जोड़कर उसकी प्रशंसा भी की। तो सबसे पहले हम आपको उनके द्वारा कहे गए शब्दों को सुनाते हैं, जिसमें सारा संकेत और संदेश छिपा हुआ है। सुनिएगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा। अशोक कोल की मौत के बाद उनसे जुड़े लोगों के भीतर का जज्बा जागा और आदिवासियों ने टीम बना। जिसने मारा था उसके घर में जाकर काट दिया। इसमें पुलिस का एक ब्राह्मण मारा गया। इस घटना में 2 ब्राह्मण, एक कोल मारा गया है। उस कोल को हम धन्यवाद देते हैं जिसने अपने मान सम्मान के लिए ये घटना किया है। इसी की जरूरत है। कब तक सहते रहेंगे। ये शब्द थे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में पूर्व सांसद बीएसपी से बुद्धसेन पटेल के। मौका था जातिगत जनगणना एक प्रोग्राम का, और उन्होंने जब सफाई दी तो कहा कि हमने घटना की जानकारी दी है, जबकि इस पूरे बयान में बड़े संकेत छुपे हुए हैं। आखिर इस बयान का मतलब क्या था, हम आपको बताते हैं। ब्राह्मण और कोल समुदाय के शब्दों का उपयोग करना अपने बयान में, यानी 2 समुदायों के बीच नफरत की लकीर खींचना। हिंसा, खून खराबा और पुलिस पर जो हमला हुआ था उसे आत्मसम्मान से जोड़ना, यानी समाज के बीच उकसावे की हवा देना। यह जो बयान दिया गया है पूर्व सांसद बुद्धसेन पटेल द्वारा, यह न केवल गैर जिम्मेदाराना है अपितु समाज के बीच वैमनस्यता फैलाने वाला है और सरकार को ठेंगा दिखाने वाला है। माफ कीजिएगा पटेल साहब, एक लीडर का काम क्या होता है, एक राजनेता का काम क्या होता है। एक लीडर और एक राजनेता का काम समाज के बीच सामंजस्य बिठाना होता है, शांति बैठाना होता है और लोगों के बीच संवाद स्थापित करना होता है, विकास के नए आयाम बनाने होते हैं। ना कि इससे उलट ऐसे बयान देना कि जिससे समाज टूटे, लोगों के अंदर वैमनस्यता आए, 2 समाजों के बीच नफरत की दीवार फैले, 2 समाज उकसावे में आए, हिंसा को जायज समझे। राजनीति ही करनी है तो राजनीति करने के बड़े बड़े तरीके हैं, और उन तरीकों को नहीं अपनाना चाहिए एक लीडर को जिससे समाज ही न रहे, समाज में वैमनस्यता फैले और 2 समुदाय और लोगों के बीच नफरत की खाई पैदा हो जाए। तो आप क्या चाहते हैं? मैं दर्शकों से पूछना चाहता हूं, क्या आप चाहते हैं कि आपके आने वाले बच्चे हिंसा को जायज समझें? क्या आप चाहते हैं कि जिस तरह से 2 समुदायों के बीच और जिस जो हिंसा हुई है, तो समाज में इस तरह की हिंसा को जायज समझाया जाए और बदले की भावना को जायज समझाया जाए, बच्चे आपके समझें? अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो इस तरह के जो बयान सामने आते हैं, या कि जो यह बयान पूर्व सांसद बुद्धसेन पटेल द्वारा दिया गया है, उसकी जमकर आलोचना होनी चाहिए, भत्सना होनी चाहिए। ना केवल सरकार के द्वारा इस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, बल्कि समाज शिशुओं के द्वारा इस पर कड़ी प्रतिक्रिया होनी चाहिए, क्योंकि हिंसा कभी भी जवाब नहीं हो सकता है, ना स्वाभिमान का और ना न्याय का। हिंसा हमेशा ही गलत। ये पूरी घटना आपके सामने है, इस घटना का घटनाक्रम आपके सामने है और यह बयान आपके सामने है। अब आप सबको निर्णय लेना है, सरकार को इस पर कार्रवाई करनी है, और आप सबको यह संदेश और संकेत रीवा के अंदर देना है, जो हमेशा ही शांति का टापू रहा है, जहां एक समाज दूसरे समाज के साथ
खड़ा रहता है, जहां ब्राह्मण समुदाय, कोल समुदाय हो, बाकी समुदाय हो, उनका सम्मान करता है और दूसरे समुदाय उनका सम्मान करते हैं। हमें बहुत अच्छे से याद है, हमारे आस पड़ोस में भी, बचपन में भी और जवानी में भी हर समुदाय के लोग निवास करते हैं। जहां वह हमें प्यार से लाला कहते हैं, तो हम उन्हें प्यार से काकू कहते हैं। और ये भावना है, तो इन भावना के साथ हमें रीवा को आगे बढ़ाना है, विकास के पथ पर, विकास में अग्रसर रीवा को पहुंचाने के लिए ऐसे समाज का निर्माण करना है, ना कि हिंसा को, वैमनस्यता को और समाज के बीच की खाई को पनपने वाली लाइन को आगे बढ़ाना है। तो आप सब, इस वीडियो पर आपका क्या सोचना है, इस बयान पर आपका क्या सोचना है, आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपको ये खबर अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और खबरिया देखते रहें। खबरिया इसी तरह की महत्वपूर्ण खबर आपके सामने लाएगा, दिखाएगा। देखते और सब्सक्राइब करते रहें खबरिया न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।